एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। मैंने नई वीडियो स्टार्ट कर दी है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे हॉस्टल में होता है इंटर हॉस्टल कंपटीशन। तो वो सारे उसमें क्या-क्या होता है वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इंटर हॉस्टल कंपटीशन में बेसिकली होता क्या है। तो देखो, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, बहुत सारे गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, बहुत सारे बॉयज़ हॉस्टल्स हैं। मतलब जो ये ओल्ड कैंपस है उसके अलग हॉस्टल्स हैं, जो न्यू कैंपस है उसके अलग हॉस्टल्स हैं। तो होता क्या है कि मतलब ये हर साल होता है। तो जितने भी हॉस्टल हैं उनके बीच में कॉम्पिटिशन होता है, बॉयज़ का अलग होता है, गर्ल्स का अलग होता है। तो उसमें ना बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, मतलब स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, लिटरेरी इवेंट्स होते हैं, इंडोर गेम्स होते हैं, कुकिंग कॉम्पिटिशन होता है, उसमें भी बहुत सारे अलग-अलग चीज़ें होती हैं। तो ऐसे करके कॉम्पिटिशन होता है। तो जैसे आप ऐसे समझ लो, जैसे हमारे स्कूल में हाउस ड्रेस होती थी ना, सेम वैसे ही हर हॉस्टल की अलग-अलग टी-शर्ट होती है और उसका कलर भी अलग होता है। जैसे हम लोग का अलग है, दूसरे हॉस्टल का जो टी-शर्ट का कलर है वो अलग है। तो जितने भी मतलब पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको वो टी-शर्ट मिलती है। और ये जो इवेंट्स होते हैं मतलब वो अलग-अलग जगह जगह पे होते हैं। जैसे कुछ-कुछ ग्राउंड में होते हैं, कुछ-कुछ किसी हॉस्टल में रख दिए जाते हैं। तो जो बाकी हॉस्टल्स के पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, वो सब उस हॉस्टल में आते हैं। तो मतलब ऐसे करके चलता है। और फिर जिस हॉस्टल के पास सबसे ज़्यादा ट्रॉफीज़ जाती हैं, एंड में वो हॉस्टल विनर हो जाता है। तो ऐसे करके होता है। तो इसमें मैं आपको दिखाऊँगी कि मतलब क्या-क्या इवेंट्स हुए थे। मैंने मतलब वैसे हर दिन अलग-अलग होता है, पर मैंने सोचा कि मैं क्या ही अलग-अलग वीडियो बनाऊँ, तो मैंने हर दिन की क्लिप्स हैं थोड़ी बहुत, तो मैं उन सबको मर्ज करके एक वीडियो बना दे रही हूँ। तो आप देखना, और अगर मतलब आपको अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत-बहुत अच्छे-अच्छे इवेंट्स थे। ओके, तो आप देखो फटाफट से क्योंकि बहुत सारी वीडियो हैं। ओके, तो सबसे पहले दिन पे हुआ था वॉलीबॉल मैच और ये अभी चल रहा था कैलाश वर्सेस सीएसए। और इसमें कैलाश जो है वो हार गया था, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, और सीएसए जीत गया था। लेकिन सच में सीएसए की जो टीम थी ना वो बहुत अच्छी थी, मतलब वो लोग बहुत अच्छा खेल रहे थे। लेकिन फिर भी बस मतलब एक पॉइंट से हार गए थे हम लोग। उसके बाद फिर मतलब यही था कि अब हार गए हैं तो कोई बात नहीं, पर ठीक है, सेलिब्रेशन नहीं रुकना चाहिए। तो उसके बाद भी सब डांस कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। और अभी तो ये मतलब पहला ही मैच था। कलंदर अली दा पहला नंबर तमातम मस्त कलंदर अली दम दम में अंदर ओ लाल ये तो है शब्दों की पकड़ भले बुरे शब्द तुझे हिला दे इतना तो नहीं है कमजोर ओ मैं खो गए ओ मैं क्या दिक्कत है भाई अरे लेकिन बाबा सकल से तो अंग्रेजी नहीं ना सकल से सकल से क्या होता है तुम्हें सकल से मतलब है तो तुम्हें चेहरे से मतलब है छो जा छो छो जा ले अब कौड़ी का तुम जरा छू नहीं तो खोपड़ी नहीं मारो हमारे तुम्हारे छू लिए चरण तुमने हमारे हैं कुछ पूछना हो तो पूछ लो कंपनी जैसे जोक होते हैं ना वैसा पापा हमारा बेटा पूछ रहा था कि फुटबॉल को पैर से कई मारते तुमको ये भी पूछना था कि फुटबॉल को पैर से कई मारते हैं अभी तुमने हमारी खोपड़ी को काट सर रखा तो तुमको पता नहीं चला कि पैर से फुटबॉल को कई मारते हैं जिसके अंदर कुछ है ये नहीं राहुल सर भाई ताली बजा दिए। मेरे ना सवाल का जवाब ठीक है तब हम जा रहे हैं अब हम जा रहे हैं बाय हम जा रहे हैं ओके, तो ये है कुकिंग कंपटीशन और इसमें शायद सीएसए फर्स्ट आया था।
कैलाश शायद सेकंड या फिर थर्ड आया था, कुछ ऐसे ही था। और भी बहुत सारी चीज़ें मतलब हुई हैं जो कि शायद इस वीडियो में नहीं ले पाई हूँ क्योंकि मुझे क्लिप्स मिली नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिया। जैसे रंगोली कंपटीशन वगैरह भी था, चेस वगैरह था और जो रेस हुई थी वो सब मैं नहीं ले पाई। मोहब्बत से इबादत की मंजिल नहीं आसान, चल दे जो संग तू बन जाए कारवां, उठेंगे कदम तो आएंगी मुश्किल भी बारहा, अब तुम भी हम सफर है और तू ही हम नवा। थोड़ा बात फरमाइएगा। तू ही मेरी मंजिल है तू ही रास्ता, तू ही मेरी मंजिल है तू ही रास्ता, तू ही मेरा रहबर है बस तुझसे वास्ता। ओके, तो इतनी सारी क्लिप्स आपने देख ली हैं, अब आगे की बाद में देख लेना। अभी मैं आ गई हूँ लाइब्रेरी और अब मैं यहाँ पे आके बैठ के पढ़ाई कर रही थी और इस टाइम ना लाइब्रेरी में इतने मच्छर लगते हैं, इतने मच्छर लगते हैं, मैं बता नहीं सकती। 2 मच्छर मुझे इतनी देर से परेशान कर रहे थे, मैंने सोचा इनको मारने की कोशिश करूँ पर ये मरे ही नहीं, भाग गए। लेकिन इतनी तेज़ आवाज़ आई थी ना कि दोबारा दिखे नहीं वहाँ पे। हाँ, तो शाम में मुझे ना भूख लग गई थी, मेरा कुछ खाने का मन कर रहा था और खाना तो हमें 8 बजे से पहले मिलता नहीं है। तो फिर मैं गई कैंटीन जो मतलब हमारे हॉस्टल में है, बाबा की कैंटीन, वहाँ पे मैं गई और मैंने चाय पी। हाँ, तो अब शुरू करते हैं। तो जो एक मतलब जो डांस कॉम्पिटिशन था ना, वो हम लोग के हॉस्टल में था, तो यानी कि हमारे हॉस्टल ने सब कुछ ऑर्गनाइज़ किया था, कैलाश हॉस्टल ने। और ये पूरी डेकोरेशन हो रखी थी, मतलब अच्छी डेकोरेशन करवाई थी मैम ने, बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पे आप मतलब जो क्या था यार, हाँ, ये पूरी लेन जो है, ये भी अच्छे से सजी हुई थी। और ये सामने जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे मतलब खाना था, तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं और जो मतलब आए थे गेस्ट, उनके लिए था। और ये रंगोली यहाँ पे बनी हुई है, बाहर गेट पे भी बनी थी। ओके, तो ये डांस हुआ था मतलब कैलाश हॉस्टल की तरफ से, ये सोलो डांस था, मतलब सोलो डांस भी करना था और ग्रुप डांस भी करना था। सोलो डांस में हम लोग फर्स्ट आए थे क्योंकि ये जो भी है वो बहुत अच्छा डांस करती है। और उसके बाद ये सोलो डांस पता नहीं किस हॉस्टल की तरफ से था, मुझे याद नहीं है। हर हॉस्टल की तरफ से 2-2 सोलो डांस हुए थे और एक-एक साइड ग्रुप डांस हुआ था। ये सोलो डांस था तिलक हॉस्टल की तरफ से और इसमें ना मतलब कुछ ऐसे ट्रेडिशनल और वेस्टर्न सॉन्ग को मिक्स करके था, मतलब अच्छा था, आइडिया भी अच्छा था। अगेन ये मुझे नहीं पता किस हॉस्टल का था क्योंकि बहुत सारे हॉस्टल्स के थे शायद, तो ये शायद हम ही लोग के हॉस्टल का था, मुझे नहीं याद नहीं है क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम थे और ये हम लोग के हॉस्टल की तरफ से था। और इसमें जो कोऑर्डिनेशन था ना वो बहुत अच्छा था, मतलब मैम ने भी लास्ट में बोला था कि कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बन गया था और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। और मतलब परफॉर्मेंस को देखते हुए हम लोग फर्स्ट भी आ गए थे ग्रुप डांस में और सोलो डांस दोनों में, पर स्किट में शायद नहीं आए थे। ओके, तो ये था निवेदिता हॉस्टल की तरफ से और ये डांस भी बहुत मतलब अच्छा किया था इन लोगों ने। क्योंकि मैंने म्यूज़िक हटा दिया है ना, तो अभी आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब के बारे में नहीं पता है, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। वो कुछ म्यूज़िक वगैरह अगर यूज़ भी करते हैं ना, तो शायद क्रेडिट देते हैं, वो कैसे देते हैं, क्या करते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो पहले मैं उसको सीखूँगी, इसलिए अभी मैंने म्यूज़िक जो है उसको म्यूट कर दिया है। और ये कुछ कोई गंगा हॉल करके था, वहाँ से था मतलब ये प्रोग्राम। है तुम ही कहो, तुम ही कहो ये अश्र तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे। उठो द्रौपदी, उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे। स्त्री का अपमान सिर्फ उसका नहीं पूरे समाज का अपमान होता है। स्त्री का अपमान सिर्फ उसका नहीं पूरे समाज का अपमान होता है। याद रखना, याद रखना, स्त्री की सहनशीलता उसकी मजबूरी नहीं उसकी शक्ति है। ओके, तो सारे डांस ख़त्म होने के बाद यहाँ सब एकदम मस्त अच्छे से डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम था और बहुत लोगों ने अलग-अलग थोड़े यूनिक आइडियाज़ भी थे, जैसे जो तिलक हॉस्टल था उसने थोड़ा-सा असमीज़ डांस किया था जो असम में होता है, पर वो लोग शायद जीते नहीं थे क्योंकि मतलब होता है ना कि थोड़ा कुछ तो तड़कता-भड़कता सा होना चाहिए, तभी जजेस को पसंद आता है। वैसे तो मतलब ये था कि लग रहा था कि उन लोग का जो मतलब आइडिया था वो यूनिक था, लेकिन कोई बात नहीं।
और एक जो स्किट हुई थी जो मैं ले नहीं पाई क्योंकि मैं रूम पे आ गई थी, निवेदिता हॉस्टल ने करी थी। उसमें कुछ मतलब स्किट में उन लोगों ने दिखाया था कि जैसे हॉस्टल में किसी भी लड़की को थोड़ा-सा मतलब होता है ना कि वो डिमोटिवेट हो जाती है, ऐसा कुछ उस पे था शायद, और ये हम लोग जीत गए थे। तो यहाँ पे लास्ट में जब पता चला कि ट्रॉफ़ी हमारे हॉस्टल में आई है तो सेलिब्रेशन चल रहा था। ओके, तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। तो आप बताना कि आपको कौन-सी परफ़ॉर्मेंस सबसे अच्छी लगी। वैसे तो हमारा हॉस्टल ही विनर था, और अभी मैं अपनी जा रही हूँ, अब मैं अपनी बुक पढ़ूँगी और फिर सो जाऊँगी। मैं मतलब जितने भी ये इवेंट्स हुए, मतलब हम पहले तो मैं घर पे थी, फिर मेरे को इस बार, पिछली बार भी घर पे थी क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे। तो फिर मैं इस बार जल्दी से आई, मैंने सोचा चलो किसी में तो पार्ट ले लेते हैं। फिर मैंने सोचा मैं क्विज़ में रह लेती हूँ, तो फिर क्विज़ में क्या हुआ, मुझे लगा कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे, बट उसका एक टॉपिक था और टॉपिक था इंडियन सिनेमा। तो मेरे को उसकी उतनी नॉलेज नहीं थी, फिर मेरे को प्रिपेयर करना पड़ता। वो तो, और ऊपर से हमारा ही हॉस्टल था, अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता तो हम हार जाते। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं नहीं रहूँगी। बट ठीक है, मतलब हमारा हॉस्टल जीत गया, और मैं आपको बताऊँ कि कैलाश हॉस्टल बहुत टाइम से जीतता ही आ रहा है। मतलब हर बार फाइनल में वही जीतता है। तो मतलब अच्छी बात है हमारे लिए। तो अगर आप भी हमारे हॉस्टल में आ रहे हो तो आपको बहुत सारी मतलब चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, और अगर आपको भी ऐसे स्टेज पे परफ़ॉर्म करना पसंद है, या आप भी किसी स्पोर्ट में बहुत अच्छे हो, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।